नारियल को संस्कृत में श्रीफल भी कहा जाता है और श्री का अर्थ है लक्ष्मी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लक्ष्मी के बिना कोई भी शुभ काम पूर्ण नहीं हो सकता, इसलिए शुभ कार्यों में नारियल का इस्तेमाल अवश्य होता है। नारियल तोड़ने का मतलब है अपने अहम को तोड़ना। नारियल इंसान के शरीर को प्रदर्शित करता है और जब आप इसे तोड़ते हैं तो इसका मतलब है कि आपने खुद को ब्रह्मांड में सम्मिलित कर लिया है। नारियल में मौजूद 3 चिन्ह भगवान शिव की 3 आंखें मानी जाती हैं, इसीलिए कहा जाता है कि यह आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगा। नया घर या नई गाड़ी लेने पर नारियल फोड़ा जाता है। इसका पवित्र पानी जब चारों तरफ फैलता है तो नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। आइए जानते हैं कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नारियल का जन्म किस प्रकार हुआ। प्राचीन काल में सत्यव्रत नाम का एक राजा राज करता था। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करते थे। उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। वो धन दौलत से लेकर हर प्रकार की सुविधा से समृद्ध थे। हालांकि इसके बावजूद भी राजा की एक अभिलाषा थी जिसे वो पूर्ण करने की चाह रखते थे। दरअसल राजा सत्यव्रत को किसी प्रकार से स्वर्गलोक जाने की इच्छा थी। वो अपने जीवन में कम से कम एक बार स्वर्गलोक का सौंदर्य को देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसका मार्ग नहीं पता था। इधर दूसरी तरफ ऋषि विश्वामित्र अपनी तपस्या के लिए घर से बाहर निकले और चलते चलते वह अपनी कुटिया से काफ़ी आगे चले गए। काफ़ी समय बीत गया लेकिन वो वापस नहीं लौटे। इस कारण उनका परिवार भूख और प्यास से तड़प रहा था। राजा सत्यव्रत को जब यह पता चला तो उन्होंने ऋषि विश्वामित्र के परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी ले ली। जब कुछ समय बाद मुनिवर लौटे तो वे अपने परिवार को कुशल देखकर काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि उनकी अनुपस्थिति में किसने उनकी देखभाल की। इस पर ऋषि के परिवार वालों ने बताया कि राजा ने उनके पालन पोषण की जिम्मेवारी ली थी। ये सुनकर ऋषि विश्वामित्र तुरंत राजमहल पहुंचे और राजा से मुलाकात की। वहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले महाराज को धन्यवाद कहा। इस पर राजा ने ऋषि से अपनी इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद मांगा। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने कहा, बोले महाराज, आपको क्या वरदान चाहिए। तब महाराज ने कहा, हे मुनि, मुझे एक बार स्वर्ग लोक के दर्शन करने हैं। कृपा करके मुझे वहां जाने का वरदान दें। राजा की प्रार्थना सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने एक ऐसा रास्ता बनाया जो स्वर्ग लोक की ओर जाता था। ये देखकर राजा सत्यव्रत बहुत खुश हो गए। वो तुरंत उस रास्ते पर चल पड़े और स्वर्ग लोक पहुंच गए। वहां पहुंचते ही इंद्रदेव ने उन्हें नीचे धक्का दे दिया, जिसके कारण वो सीधे धरती पर आ गिरे। राजा सत्यव्रत ने तुरंत सारी घटना ऋषि विश्वामित्र को बताई। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र गुस्से से आग बबूला हो उठे। उन्होंने सभी देवताओं से इस बारे में बात की और इस समस्या का हल निकाला। और इसके बाद राजा के लिए एक नया स्वर्गलोक बनाया गया। नए स्वर्गलोक को पृथ्वी और देवताओं के स्वर्गलोक के बीचों बीच स्थापित किया गया था ताकि किसी को परेशानी न हो। नए स्वर्गलोक से राजा सत्यव्रत तो बहुत खुश हुए, लेकिन विश्वामित्र को एक चिंता लगातार सता रही थी। उन्हें डर था कि नया स्वर्गलोक कहीं जोरदार हवा के कारण गिर न पड़े। अगर ऐसा होगा तो राजा सत्यव्रत दोबारा धरती पर जा गिरेंगे। फिर काफी सोच विचार के बाद ऋषि विश्वामित्र को एक उपाय सूझा। उन्होंने नए स्वर्गलोक के नीचे एक बहुत लंबा खंभा लगा दिया ताकि उसे सहारा मिल सके। ऐसी मान्यता है कि नए स्वर्गलोक के नीचे लगाया गया खंभा एक विशाल पेड़ के तने के रूप में बदल गया। यही नहीं, कुछ समय पश्चात जब राजा सत्यव्रत की मृत्यु हुई तो उनका सिर एक फल के रूप में बदल गया। तभी से इस खंभे को नारियल का पेड़ कहा जाने लगा, जबकि राजे का सिर नारियल के रूप में जाना गया। यही कारण है कि नारियल का पेड़ इतना लंबा होता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर सच्चे मन से किसी की मदद करें तो हमारी भी हर इच्छा पूरी हो सकती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।